तो ये अपना जो लास्ट पॉइंट था, एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को कर रहे थे। क्वेश्चन एक बार फिर अपन देख लेते क्या था, कि आपको रीमान इंटीग्रल बताना था। किसको बताना था? किसको बताना था आपको रीमान इंटीग्रल? ये जो एफ एक्स बराबर में एक्स जो आपका फंक्शन था उसको बताना था। और आपने इसके लिए स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर दोनों निकाले थे। स्मॉल एम आर आपके पास क्या आया था? आर माइनस वन अपॉन एन आया था, और कैपिटल एम आर आपके पास आर अपॉन एन आया था। और इसका जो डिफरेंस जो आया था, ये सब कुछ अपन कल कर लिया ना। तो अब अपन को एल एफ पी के लिए काम करना है। और एल एफ पी का जो काम करेंगे वो कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं इस अगली क्लास में ना। तो अगर वो वैल्यू भी पूरी जो अपन लोअर रिमांड निकाल रहे हैं वो वैल्यू भी 1/2 आ गई, तो अपन क्या कहेंगे कि ये रिमांड इंटीग्रल है। अदरवाइज ये कह देंगे कि रिमांड इंटीग्रल नहीं है ना। तो देखते हैं अब, है ना। तो अब हम निकालने वाले हैं, हम निकालेंगे यहाँ पर एल एफ पी। एल एफ पी, ठीक है। एल एफ पी का फॉर्मूला आपको पता ही है ना। सिग्मा है आपके पास, स्मॉल एम आर और डेल आर, ये आपके पास फॉर्मूला है ना। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर एन तक, ठीक है। अच्छा, स्मॉल एम आर निकाला था कल, वैल्यू याद होगी, क्या थी वैल्यू? वैल्यू इसकी स्मॉल एम आर की मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या थी? आर माइनस वन अपॉन एन, है ना। आर माइनस वन अपॉन एन, ये स्मॉल एम आर था। और डेल आर आपके पास कितना आया था? 1/n आया था। ये इतना काम पहले वाला ही है ना। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के एन तक। अब क्या कहा था? देखो सिग्मा जो लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है? आर के ऊपर लग रहा है। तो एन तो जो वो सिग्मा से अलग है, तो आप एन को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। आपने एन को बाहर निकाला, एक एन ये रहा और एक एन ये रहा, दो एन है अपने पास। तो एन स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो एन स्क्वायर आपका बाहर हो गया। अंदर सिग्मा में क्या बचा? आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। और ये क्या कह रहा है? आर माइनस वन, ऐसा कह रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये आर क्यों एक से लेकर एन तक लेके जाना है? कुल मिला के आपको सिग्मा एन माइनस वन ही कह रहा है ना। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो आपको ऐसा कहना चाह रहा है, सिग्मा एन माइनस वन, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। सॉरी, सिग्मा एन माइनस वन कहना चाह रहा है, 1/n² आपका बाहर चल रहा है। अच्छा, सिग्मा एन माइनस वन ये कह रहा है। सिग्मा एन माइनस वन, हमने सिग्मा एन जरूर सीखा है, लेकिन सिग्मा एन माइनस वन हमने नहीं सीखा ना। तो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये सिग्मा एन माइनस वन ये क्या होता है। अच्छा, तो मैं एक बॉक्स में लिख के बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला ही लिख देते हैं ना। फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा एन का। क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये अपन ने कल लिखा था, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला लिखना है सिग्मा एन माइनस वन का, तो क्या करोगे? इसी फॉर्मूले में जहां पर एन है वहां पर एन माइनस वन टिका देना, ठीक है। एन की जगह मैंने एन माइनस वन लिखा। फिर इस एन की जगह दिख रहा होगा आपको एन, है ना, उस एन की जगह आपको वापस से एन माइनस वन लिख देना। एन माइनस वन, आगे प्लस वन लिखा हुआ लिख दो आप, ठीक है। अपॉन टू हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? सिग्मा एन माइनस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? एन माइनस वन, ये ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपको? एन बाय टू, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो फॉर्मूले भी आपको बनाने आने चाहिए ना, जिससे आपको सिग्मा एन पता है, सिग्मा एन माइनस वन क्या होगा, सिग्मा एन प्लस वन क्या होगा, बस वही चीज है। अगर एन प्लस वन की बात करते हो तो एन की जगह एन प्लस वन लिख देना, तो वो सिग्मा एन प्लस वन का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो लेकिन अभी अपन को जिसकी जरूरत है वो अपन बात कर रहे हैं। अभी हमको किसकी जरूरत है? अभी हमको जरूरत है इसकी, सिग्मा, सॉरी, ये क्या हो गया? अभी हमको जरूरत है इसकी, अभी हमको जरूरत है ये इस फॉर्मूले की ना, सिग्मा, ये रहा एन माइनस वन वाला ना। इस फॉर्मूले की हमको जरूरत है, तो हम इसका यूज करेंगे ना, ठीक है। तो हम इसका यूज करने वाले हैं, है ना। और इसका यूज कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसका यूज, देखते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल, इन तो रेड चल रही थी हमारी, हाँ जी, 1/n² लिख दिया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? सिग्मा एन माइनस वन अभी अपन ने निकाला है ना, क्या है वो? एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, ये अपने पास हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है? ये एन स्क्वायर और ये एन, एक एन तो कट जाएगा, है ना। अब जो कट गया वो तो ठीक है, अब जो बचा उसको अपन आगे लेके चलते हैं, है ना। तो आपके पास एल एफ पी मिला। क्या मिला आपको? एल एफ पी, आपको एल एफ पी मिलेगा
क्या मिलेगा, n-1 और अपॉन में 2n ये मिलेगा। अच्छा, तो LFP आपके पास आ गया। अब LFP आने के बाद में आप निकालते हो क्या, आप निकालते हो लोअर रीमान इंटीग्रल। लिखा था कल, लोअर रीमान स्पेलिंग हो सकता है ऊपर नीचे हो, चल जाएगा। लोअर रीमान इंटीग्रल आपको निकालना है ना। तो लोअर रीमान इंटीग्रल आपको कल बताया था, LFP का क्या करेंगे, सुप्रीमम करेंगे। LFP को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करेंगे ना। तो बस यही तो होता है। लोअर रीमान को लिखते कैसे, A बार से B f(x)dx, ये फॉर्मूला है इसका। क्या कहा था फॉर्मूले में, आपने क्या लिखा था कि भैया हमको करना है सुप्रीमम, किसका, मतलब उच्चक लेना है, ठीक है। किसका लेना है हमको, LFP का। अच्छा, अब इसको ये लिखो, या फिर आप सुप्रीमम को, मैंने कहा था ना आपको, सुप्रीमम कहे या इंफीमम कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या, कि आपको निकालनी है भैया लिमिट, एंड टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट, और क्या आ जाएगा, LFP। अच्छा, लिमिट कैसे निकालते हैं, ये तो आपको आ ही गया होगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट LFP की वैल्यू कितनी है अपने पास, n-1, और अपॉन में कितना आ रहा है, 2n आ रहा है। अच्छा, अब देखो ये लिमिट लगानी है n की, कब तक लगेगी, कब लगेगी ये लिमिट, जब तक कि ये n हट नहीं जाए, क्योंकि n इनफाइनाइट है ना। तो अनंत बटा अनंत हो जाएगा, तो अनंत बटा अनंत तो कोई वैल्यू होती ही नहीं हमारे पास। तो आप क्या करोगे, ऊपर से भी n कॉमन निकालोगे और नीचे से भी n कॉमन निकालोगे। ये n आपने ऊपर से कॉमन निकाला तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन n हो जाएगा। अपॉन में 2n लिखा हुआ है, ये n से n कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा वो देखो, क्या बचा आपके पास, 1 - 1 अपॉन n। अब n की जगह जैसे ही आप इनफाइनाइट रखोगे, 1/अनंत हो जाएगा, और 1/अनंत की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो 1 - 0 आपको ये मिलेगा, 1 - 0 अपॉन 2 लिखा हुआ है। तो आपको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। ये किसकी वैल्यू आई, लोअर रिमांड की, A बार B, ये आ गया fx और dx। अब अब आपके पास यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखोगे, आपने जो निकाला है मैं वो बता रहा हूँ। आपने अपर रिमांड इंटीग्रल जो कल निकाला था, है ना, क्या था वो, A से B बार fx dx वो था, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आई थी। और आपने लोअर रिमांड इंटीग्रल जो अब निकाला है ना, लोअर रिमांड, निचली परिबद्ध जो अपने पास आ रहा है वो अब निकाला है, A बार से भी fx dx, ये दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब जब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो आप क्या कहोगे कि जो f हमारा जो फलन है जो हमको दिया था, कौन सा दिया था, fx बराबर में x, वो दिया था, वो फलन जो है हमारा क्या हो जाएगा, रीमान समाकलन हो जाएगा, किसके अंदर, अंतराल a से b के अंदर। अच्छा, अंतराल a से b की वैल्यू क्या दी थी, तो मैं वैल्यू ही लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। वैल्यू लिख देंगे ज्यादा सही रहेगा। ये कर्सर कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 से 1, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये अपना क्या हो गया, कि हम इससे कह सकते हैं कि जो हमारा f जो फलन है वो कौन सा फलन है, रीमान समाकलन है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं ना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर आगे होता क्या है ना। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, देखो 2-3 क्वेश्चन एक जैसे, ये मैं थोड़ा सा अब fx बराबर में x स्क्वायर ले लेता हूँ। अब वो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर, कौन सा है बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 3 है, और इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें क्या लिखा है कि आपका जो फलन है वो 0 से 1 में डिफाइंड है। आपको बोला है कि जो फलन f है ना, और वो क्या है, 0 से 1 में डिफाइंड है, और a आपका क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो परिभाषित है। तो आपको क्या बताना है, कि आपको सिद्ध करना है, इसका a पार्ट है f(x) बराबर में x स्क्वायर, और b क्या आपके पास f(x) बराबर में x³। ये दोनों जो फंक्शन है, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए ना, इन दोनों को आपको क्या बताना है कि रीमान समाकलन है कि नहीं बताना है, ठीक है। तो मैं इसका ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, बी वाला कर देता हूँ, ठीक है ना। x² वाला आप खुद कर लेना, मैं x³ वाला बताता हूँ, ठीक है। अब करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये वाला मैं कर लेता हूँ, है ना।
एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब, किसके में, 0 से लेकर के a के बीच में। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करने वाले किसका, हम सॉल्यूशन करेंगे किसका, एफ एक्स इक्वल में एक्स क्यूब का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अच्छा, उससे पहले दो फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले कौन सा, सिग्मा एन तो आपने लिख ही लिया, सिग्मा एन स्क्वायर आपको और याद होना चाहिए। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ये होता है सिग्मा एन स्क्वायर। और अपन आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एन क्यूब ये होता है आपके पास एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। दिख रहा होगा, सिग्मा जो एन क्यूब है वो सिग्मा एन वाला ही है, लेकिन वहां पे क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो ये अपने पास होता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके पास काम आएंगे, तो मैं ये वाला अपने ले लिया। ठीक है, अच्छा, एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि ये कहना क्या चाह रहा होगा, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है अपने को। मैं आपको एक ये बना के दिखाता हूँ, ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक लाइन में ड्रॉ कर दी और एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरे पास जो ग्राफ होता है इसका एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब का है ना, तो एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है, आपको थोड़ा सा इतना तो याद होना चाहिए ना, इसका जो ग्राफ आप बनाते हो, इसका ग्राफ ऐसे बनता है ना, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब का ग्राफ आपका ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसने क्या कहा है कि आपको बात किससे करनी है, ये कह रहा है कि 0 से लेकर के 1 के बारे में बात करनी है, ए तक। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो तो है 0। ठीक है, सेंटर में तो आपका 0 और 0 के बाद कहीं ना कहीं पर ए होगा, तो यह मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए है कहीं पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 0 से, ध्यान रखो कि आपको 0 से ए के बारे में बात करनी है, मतलब आपका जो ग्राफ है आपको आधा ही काम में लेना है। आधा कौन सा लेना है आप देख लो भैया, आपको मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट अपन करते हैं इससे। ये अपने को इसी ग्राफ के बारे में बात करनी है ना, इतना ही, बाकी ये अपने को आगे के हिस्से कोई काम में लेना नहीं है। अच्छा, क्या होगा, वही पुरानी कहानी, आप इसके टुकड़े करोगे, 0 से ए के टुकड़े करोगे, और कहीं पर आपका आरवा अंतराल आएगा, मैं आरवा अंतराल अभी लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा जो आरवा अंतराल आएगा कहीं ना कहीं आएगा, तो मैं छोटा सा यहाँ पर डॉट बना के बताता हूँ, ये वाला आरवा अंतराल। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बना दिया कि हमारा आरवा अंतराल होगा। देखो आप इस अंतराल को आप गौर से देखो, इससे क्या समझ में आएगा, इस अंतराल के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ मिलेगी। मैं इसको रेड इंक से बता रहा हूँ, देखना, सबसे छोटी वैल्यू इस अंतराल में आपको यहाँ मिलने वाली है, मिलने वाली है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, ये तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिलने वाली है और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल एम आर मिल जाएगा। ठीक है, उस फंक्शन की बात करें जिसकी बात कर रहे हैं ना, जो अपन को दिया हो उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो समझ में आती है, अब अपन बनाते हैं इसका आरवा अंतराल। ठीक है, आरवे अंतराल में जो आएगा वैल्यू वो अपन देखते चलते हैं, क्या आएगी कैसे आएगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे आएगा। ठीक है, अपन यहाँ पर इसका अरवा अंतल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे इसका अरवा अंतल, कल भी अपन ने बनाया था। ठीक है, वही कहानी, एन टुकड़े करने हैं आपको इक्वल, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है 0, और यहाँ पर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो एन टुकड़े करेंगे तो आप उसको क्या कहोगे, एन इंटू एन कहोगे, एन अपॉन एन कहोगे, और आप इसको क्या कहोगे, 0 अपॉन एन कहोगे। फिर यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा, 1 अपॉन एन आएगा, यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा, 2 अपॉन एन आएगा। ऐसे हमारे इंटरेस्ट आरवे अंतराल में जो हमारा अंतराल यहाँ पर होगा उसको क्या कहेंगे, R-1 अपॉन एन कहेंगे, उसको R अपॉन एन कहेंगे, मतलब अब तक तो रट जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आरवा अंतराल आएगा, IR जिसकी आपको बात करनी है, वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, R-1 अपॉन एन से लेकर के R अपॉन एन तक हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आरवा अंतराल हो गया। और आपको इसके अंतराल की लंबाई कल निकाली थी, लास्ट लाइन फर्स्ट करना है ना इसकी,
है ना। आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर आप पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आप इक्वल पार्ट कर रहे हो, बराबर पार्ट में बांट रहे हो ना। तो वही चीज अपने पास लेके आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। क्लियर। आपको आरवे अंतराल के लिए स्मॉल एम आर निकालना होगा। स्मॉल एम आर क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू होती है उस अंतराल में, सबसे छोटी वैल्यू है ना। तो अभी आपने देखा फंक्शन की वैल्यू उस अंतराल में, मतलब अंतराल के ऊपर r-1 से लेकर के r तक सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कहाँ आएगी? ग्राफ में देखो। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं रेड से बता रहा हूँ, ये r-1/n है। और ये जो दूसरा पार्ट जो अपन लिख रहे हैं वो r/n है। तो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू r, आपको पता ही चल रही है, r-1/n पर आ रही है ना। तो आपका फंक्शन की वैल्यू है x। x की जगह आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर x की क्या लिखोगे? r-1/n, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू। और कैपिटल एम आर आपका क्या हो जाएगा? वो फंक्शन हो जाएगा इसके ऊपर r/n के ऊपर वैल्यू। क्लियर है। तो ये दो चीज समझ में आ रही है। अच्छा, फंक्शंस की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? अब की बार आपका फंक्शन क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया फंक्शन में एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब ले रहा हूँ। एफ एक्स बराबर में क्या ले रहा हूँ मैं? एक्स क्यूब ले रहा हूँ। तो एक्स क्यूब ले रहे हैं तो ये आपका एक्स हो गया, है ना। इसका क्यूब करना है अपन को, तो क्यूब क्या हो जाएगा बोलो? r-1 का होल क्यूब अपॉन में क्या आएगा? एन क्यूब। इधर कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा आपके पास? आर क्यूब अपॉन एन क्यूब, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो अपने पास ये दो चीजें निकल गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं? वही पुरानी कहानी, एल एफ पी यू पी निकालेंगे, है ना। एल एफ पी यू पी निकालेंगे और वही चीज अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों निकाल देंगे। तो अब मुझे निकालना है अपर रीमान इंटीग्रल। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, बाहर म्यूजिक चल रहा है इसलिए, है ना। चल जाएगा चलो। तो अपन को लिखना है, अपर रीमान निकालते हैं पहले। अपर रीमान निकालते हैं अपन। अपर रीमान, अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है इसका, है ना। अपर रीमान इंटीग्रल का फॉर्मूला याद हो गया, है ना। फॉर्मूला क्या है आपके पास? अपर रीमान में फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? आपको यू एफ पी निकालना होगा, और यू एफ पी को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब आपको क्या कर देना है, उसका इनफीम निकाल देना है। तो पहला काम अपना यूएफपी का, और यूएफपी का अपन इनफीम निकाल देंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो अपन बस वही काम करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे हो जाएगा। यू एफ पी बराबर सिग्मा कैपिटल एम आर डेल आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, सिग्मा कैपिटल एम की वैल्यू क्या निकाली अपन ने? आर क्यूब अपॉन एन क्यूब। डेल आर कितना अपने पास? 1/n। ठीक है। आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। तो बाहर क्या निकलेगा पता है आपको, कि जो सिग्मा लगा रहे हैं वो अपन आर पे लगा रहे, तो एन को बाहर निकाल दो। तो एन की कितनी पावर बाहर निकल जाएगी? एन की पावर 4 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, 3 एक के पास और एक के पास है ना। तो कितनी बाहर निकल जाएगी? एन की पावर आपके पास 4 बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो आपके पास एन की पावर 4 बाहर निकलेगी। आप क्या करेंगे आगे? 1/n की पावर 4 आपके पास बाहर निकल चुकी है। अंदर क्या बच रहा है? सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, और यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। अब सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर एन तक, मतलब सिग्मा एन क्यूब की बात कर रहा है कुल मिला के ना। तो 1/n की पावर 4 सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला पता है ना। तो सिग्मा एन क्यूब अभी मैंने लिखा है थोड़ी देर पहले, है ना, n × n+1 वाला। क्या हो जाएगा? यूज करते उसको अपन। ये क्या हो गया? 1/n की पावर 4, और ये एन क्यूब का फॉर्मूला लिखा मैंने n × n+1/2 का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला हो गया। अब अपन इसको ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/n⁴, ये हो जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4। तो ये आपने क्या निकाला, UFP। ठीक है, अब आपको निकालना है, आप निकाल क्या रहे थे, A से B बार f(x) dx। तो आपको इसकी लिमिट लेने ली है ना, तो n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट, नीचे क्या लिखा हुआ है वो देखो, 4n⁴ नीचे लिखा हुआ है, ऊपर n⁴ पहले से बाहर है। अब देखो इस n को भी आप बाहर निकालोगे तो पूरी पावर लेके निकलेगा बाहर, है ना। इस n को आपने पावर के साथ बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा वो, सॉरी n⁴ क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, n², मैंने एक और n² बाहर निकाला है। देखो इस ब्रैकेट में से n बाहर निकलेगा तो वो स्क्वायर के रूप में निकलेगा, n² हो गया, बचेगा क्या, 1+1/n का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो पावर 4 ऊपर और पावर 4 नीचे तो कट गया। अब कुल मिला के लिमिट आप रख दोगे n टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपको कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ठीक है, ये क्या आ गया, A से B बार f(x) dx, ये 1/4 हो गया। ठीक है, तो आपको एक तो ये रिजल्ट चाहिए, ये आपने क्या निकाला है, अपर रीमान इंटीग्रल निकाला। ठीक है, अपर रीमान इंटीग्रल निकाला है। ठीक है, विषय का यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। लोअर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं अब, है ना, लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर लोअर रीमान इंटीग्रल, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए बार से बी आपको नीचे लिखना है, f(x) dx ये हो जाएगा, और क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आप करेंगे सुप्रीमम किसका करेंगे, LFP का। तो कुल मिला के अपन को LFP निकालना होगा पहले, है ना। तो LFP निकालने की कोशिश अपन करेंगे यहाँ पर, तो अपन LFP की कोशिश करते हैं, LFP निकालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा आप लगाओगे, स्मॉल mr टेलर हो जाएगा, r = 1 से लेकर के n तक। ठीक है, सिग्मा आपने लिखा, r = 1 लिखा, n लिखा। अच्छा, स्मॉल mr की वैल्यू क्या थी, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। हाँ, स्मॉल mr था r-1 का होल क्यूब अपॉन n क्यूब, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा r-1 का होल क्यूब अपॉन n क्यूब, और डेलर आपके पास कितना है, 1/n। ठीक है, तो वही कहानी आपको फिर से रिपीट होने वाली है। अब जो सिग्मा है वो आर के ऊपर लग रहा था, एन को बाहर निकाल दो, नीचे एन की कितनी पावर है, टोटल 4 पावर हो जाएगी, एन की पावर 4 आपकी बाहर चली जाएगी, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा r-1 से लेकर के एन तक, और क्या हो जाएगा, r-1 का होल क्यूब। अब ये हो गया। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू आप 1 से लेकर आप एन तक लेके जा रहे हो, तो कुल मिला के आपको सिग्मा क्या निकालना है, n-1 का होल क्यूब, यही तो निकालना है। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा था, क्या सीखा था, फॉर्मूला बनाना। आपके पास फॉर्मूला किसका है, सिग्मा n³ का, क्या है वो, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको किसका निकालना है, सिग्मा n-1 का होल क्यूब। तो जहां जहां पर भी n है वहां पर n-1 वहां पर रख दोगे, n-1 n की जगह, फिर n-1 n की जगह +1 लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन 2 आपको दे रखा है, और उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आपने फॉर्मूला क्या बनाया, n-1 का होल क्यूब बराबर क्या बनेगा, फॉर्मूला बताओ। तो ये बन जाएगा बस, ये -1 + 1 तो कट जाएगा, n × n-1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको याद भी हो जाएगा चीजें, तो अपन इतनी बार इसको कर लेंगे तो, ठीक है, इतनी बार कर लेंगे कि याद हो जाएगा।
अब सिग्मा लगाना है तो अपन सिग्मा लगाते हुए चलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा अपने पास, 1/n⁴ अपन यहाँ पे लगा दिया, एन स्क्वायर में स्क्वायर खोल ही रहा हूँ ना, n-1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, LFP आया। ठीक है, ये अपने पास क्या है LFP। अब करना क्या है इसका, अपन को इसका लिमिट निकालना है ना, तो लोअर लिमिट निकालेंगे a बार से b f(x) dx। ठीक है, वही लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट, पुरानी वाली लिमिट। ठीक है, एन स्क्वायर आपका पहले से बाहर है, और इस ब्रैकेट में से भी आप एन स्क्वायर और निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 - 1/n का होल स्क्वायर अपॉन में 4n⁴ n⁴ पूरी पूरी आपके पास कट जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 1/4 1 - 1/n का होल स्क्वायर। तो जैसे आप इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे तो 1/अनंत, और 1/अनंत कितना होता है 0, 1 - 0 हो जाएगा 0, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे 1/4 आगे चला तो 1/4 आ गया। तो आपको यहाँ से क्या मिला, a बार से b f(x) dx। क्लियर। अब और आगे देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या है, लोअर रीमान है, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया, पहले अपर रीमान इंटीग्रल निकाला URI, और आपने निकाला लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला। ठीक है, URI और LRI दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, URI को आप क्या लिखोगे, a से b बार f(x) dx, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स a बार से b f(x) dx, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1/4 के बराबर आ रही है। इसलिए आप क्या कहोगे, इसलिए आप ये कहोगे जो f दे रखा है आपको, कौन सा दे रखा है, f आपको दे रखा है 0 से a में, है ना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, a में रीमान समाकलन होगा, रीमान समाकलन या रीमान समाकल है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, f बिलोंग्स टू R 0 to a, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन मैंने कर दिया, और ये अच्छा क्वेश्चन आता है, f(x) बराबर में x², ऐसा ही क्वेश्चन होगा, इसको आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ना। अब ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो होमवर्क है, कर लेना इसको। कौन सा क्वेश्चन है, f(x) बराबर में x² वाला कर देना आप। ठीक है, sin x वाला और cos x वाला तो मैं ही कराऊंगा, क्योंकि इसके पार्टीशन आपसे होंगे नहीं, और फिर इसके बाद 2-3 थ्योरम उठाएंगे। ठीक है, ताकि ये पूरा हो जाएगा, इतना ही इस चैप्टर में, इतना ही है, ये क्वेश्चन है अपने पास और कुछ थ्योरम्स है। ठीक है ना, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग तो करता हूँ स्टॉप।